हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आज फिर आपके सामने मैं आया हूँ एक नया प्रीपोजिशन लेकर जो हमेशा आपको परेशान करता है। वो है यूजेज ऑफ बाई। बाई का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। जिस तरह से ऐड के बारे में विस्तार से मैंने बतलाया, इन के बारे में विस्तार से बताया, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बाई का हम वेरियस काइंड्स में यूज कर सकते हैं। यानी एक जगह यूज नहीं होता। लोग जानते हैं बाय में के द्वारा, लेकिन नहीं, ये काफी नहीं है। इसको कई तरह से हम यूज करते हैं। तो यहाँ एक एक करके आप देखते चलिए। नंबर 1 में हम देखते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसे कहते हैं यातायात के साधन। यानी यातायात के साधन के लिए हम बाई का यूज करते हैं, लेकिन इसमें एक स्पेशल केस होता है। इन में भी यूज लगाते हैं, इन से भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, टू से भी कहीं कहीं होता है। लेकिन बाई में डिफरेंट क्या है पता है आपको? जैसे आप लिखेंगे बाई कार, इसमें आर्टिकल का प्रयोग कभी हो ही नहीं सकता जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करेंगे। बाई ए कार, बाई द कार कभी गलती से भी अपना लगा सकते हैं, यानी आर्टिकल का प्रयोग इसमें नहीं होता। बाई कार, या फिर कहते हैं बाई जीप, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई शिप, या फिर आप बाई प्लेन ही कह दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाई प्लेन है ना। इस तरह से कुछ भी हो, आप स्कूटी, बाइक, बाईसाइकिल भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाईसाइकिल भी कर सकते हैं, या फिर बाई स्कूटी, बाई बाइक, कोई भी यातायात के साधन हो तो उसके लिए आप बाई का यूज करें। बस एक ही ध्यान में रखना है कि इस कंडीशन में यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग न करें, फिर गलती होने का कोई चांस नहीं है। जबकि इन लगाते हैं तो इन ए कार, इन द कार, इन ए ट्रेन, इन द ट्रेन, इस तरह से लगाते हैं। ये हो गया। सेकंड नंबर में आते हैं, इसी से जुड़ा हुआ रहता है टू शो वे रूट। वे रूट का मतलब क्या हुआ? यातायात के साधन नहीं है, लेकिन जैसे हवाई मार्ग से, एरोप्लेन की बात नहीं कर रहे हैं। एरोप्लेन तो होता है हवाई मार्ग से, आप कैसे जाइएगा? प्लेन से जाइएगा, हेलीकॉप्टर से जाइएगा। लेकिन एक रूट को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, तो उसमें हम ऐसे लिखते हैं, जैसे बाई एयर, ये हो गया हवाई मार्ग से। या फिर आप कहते हैं बाई रोड, सड़क रास्ते से, सड़क या समुद्री रास्ते से, जैसे आप कहना चाहते हैं। अब समुद्री रास्ते में समुद्र से बहुत सारे मीन्स है ट्रांसपोर्टेशन है। ये मुझे पता नहीं है कि समुद्र में आप बोट से जा रहे हैं या शिप से जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं, लेकिन समुद्र रास्ता को दिखाने के लिए बाई सी कह देते हैं। इसी तरह से आप कहते हैं बाई रेल, रेल मार्ग जिसको कहते हैं, तो बाई रेल। बाई अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड से भी रास्ता होता है बहुत जगह, खासकर इंग्लैंड आदि जाए, अमेरिका जाए, तो इस तरह का बहुत सारा मिल सकता है वहाँ। इंडिया में तो थोड़ा बहुत मेट्रो ट्रेन बना है, उसी में बस केवल कुछ है, बाकी और जगह नहीं है। लेकिन कुछ कुछ देश में अंडरग्राउंड ही रास्ता है, कहीं न कहीं आपको निकलना है, अंदर से अंदर पहुंच गए, पता भी नहीं चला किसी को पहुंच गया। ये सब सुविधा बहुत देश में है, लेकिन इंडिया में अभी ये सब रेयर में आता है। इस तरह से आपने देखा कि बाई रेल, बाई अंडरग्राउंड, यानी बाई के द्वारा माध्यम को दिखा सकते हैं, रूट को दिखा सकते हैं। और यहाँ पर है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में कहीं भी रहेगा तो बाई प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन का नाम देना वहां लिख देंगे। बस केवल यही ध्यान देना है। इसमें आर्टिकल 3 नंबर में एक फिर आप देखेंगे, जैसे मैनर, मेथड को दिखाए, किस तरह से कोई काम किया जाता है, किसी को दिया जाता है। टू शो
मैनर या फिर इसको कहते हैं मेथड, यानी तरीका को दिखाने के लिए आप यूज करते हैं बाई का। जैसे कहते हैं बाई चेक, चेक के माध्यम से मान ली किसी को पैसा पे करते हैं तो बाई चेक करते हैं। या फिर जैसे कहीं बाई पोस्ट कोई सामान कहीं भेजते हैं तो कहते हैं कैसे, तो बाई पोस्ट गया। बाई मेल भी कहते हैं, मेल का भी फैशन चलता रहता है। अगर किसी को हाथों हाथ देते हैं तो इसको बाई हैंड कहते हैं, ठीक है। या फिर जिसे आप लिखते हैं बाई मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर के द्वारा भी पैसा भेजा जाता है। बाई बैंक ड्राफ्ट भी करते हैं, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पैसा दिया जाता है। फिर आप कहते हैं जैसे बाई पोस्ट हो ही गया, अब जैसे कहते हैं बाई मैसेंजर कर देते हैं। जैसे मैसेंजर समझते हैं, मैसेंजर का मतलब होता है संदेह वाहक। प्राचीन काल में मैसेंजर कबूतर होते थे, पिजन्स, कभी कभी पैरोट्स का इस्तेमाल भी किया जाता था। और आदमी तो मैसेंजर शुरू से रहा ही है, तो आदमी को भी अगर भेजा जाता है कोई मैसेज देने के लिए, अभी सब तो खैर ओल्ड फैशन हो गया, आप तो डायरेक्ट मोबाइल से यहाँ बात कर लेते हैं या मैसेज भेज देते हैं। उस समय मैसेंजर होते थे जो कि जिस तरह से बोलता था आदमी जाकर उसी तरह से एक्सप्रेस कर देता था, जिससे सामने वाला उसके वैल्यू को समझता था। ये मैसेंजर का काम होता था। चलिए हो गया। अब आते हैं 4 नंबर में। अब जैसे टाइम के लिए जैसे कहते हैं आप विथ ओ क्लॉक, इसके लिए भी आप यूज करते हैं। जैसे कह रहे हैं 10 बजे तक, यहाँ तक का सेंस आता है, ध्यान में रखेंगे। बाई 10 ओ क्लॉक, 10 यानी इसका सेंस होता है तक, 10 बजे तक। बाई 8 ओ क्लॉक, 8 बजे तक। यानी इस तरह का कहीं भी दिया रहे तो उसमें आप ओ क्लॉक में बाई भी लगा सकते हैं। ऐसे ऐट भी होता है, वो अलग है, लेकिन यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि बाई का भी यूज इसमें हम करते हैं। चलिए 5 में इसमें एक चीज और ध्यान रहे, सर्टेन टाइम को अगर दिखाना रहे, जैसे विथ सर्टेन टाइम, कोई सर्टेन टाइम को डिनोट करना रहे, जैसे कहते हैं कल तक। फ्यूचर के लिए खास करके बाई का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। बाई टुमारो कह दिए, कल तक या कल सुबह तक। अब वैसे भी दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर यूज कर देंगे बाई टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक। इस तरह से बाई डे आफ्टर टुमारो भी कर सकते हैं, बाई डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो यानी परसों, आने वाला परसों के लिए भी यूज करते हैं। बाई 2021, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। फ्यूचर के लिए कोई भी डेट आप दे सकते हैं, ये राधे। तो इसके लिए यानी 2021 तक, यहाँ तक का सेंस होता है। जब भी हम इस तरह से यूज करते हैं तो इसको तक का सेंस करें, तो तक के सेंस में भी आप हमेशा इस तरह का यूज कर सकते हैं। 6 नंबर में इन द सेंस ऑफ ड्यूरिंग, इसका मीनिंग होता है के दौरान। जब आप के दौरान के बारे में कहते हैं तो आप बाई का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आप जैसे देख लें, द सन शाइन्स बाई डे, सूरज दिन में चमकता है, यानी दिन के दौरान चमकता है। दोनों सेंस निकाल सकते हैं। He often travels by
नाइट, he often travels by night, वह रात में प्रायः यात्रा करता है। तो इस सेंस में आप बाई का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट में इन द सेंस ऑफ डिसाइड, डिसाइड का मीनिंग होता है के बगल में। तो या तो आप डिसाइड यूज करें चाहे तो बाय यूज करें, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होगा। जैसे आप कहते हैं कोई एग्जांपल में कम एंड सीट, देखिए यहाँ बाय भी लगा सकते हैं, आप डिसाइड लगा सकते हैं। आओ और मेरे बगल में बैठो, मेरे पास कहने का सेंस वही होता है, अरे मेरे पास बैठो वाले मेरे बगल में बैठो, आप ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं। किसी को टेंस से कोई मतलब नहीं, किसी टेंस में इसका यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस। जैसे ही केम एंड सैट, पास्ट में चूंकि कर रहे हैं ना, तो सैट बाय मी, वो आया और मेरे बगल में बैठ गया। ठीक, सैट बाय मी, तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं कॉमन में। 8 नंबर में इन पैसिव वॉइस, देखिए ध्यान में रखना है आपको, जब वॉइस आप बनाते हैं तो ज्यादातर डोअर के साथ क्या लगता है, बाई लगता है। कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ इन भी लगता है, एट भी लगता है, टू भी लगता है, विथ भी लगता है, लेकिन 90% ऊपर ही मान के चलेंगे, लगभग 90% मैक्सिमम सेंटेंसेस में डोअर यानी एजेंट के पहले हमेशा बाई लगता है। इन पैसिव वॉइस विथ द डोअर, या इसको आप एजेंट करते हैं, यानी ज्यादातर के साथ ही लगता है। कोई सेंटेंस आप जनरली बना के देख लीजिए। सपोज पैसिव बनाते जैसे ही हेल्प्स मी, एक्टिव वॉइस में है। अब इसको बनाइए पैसिव, आई एम हेल्प बाई, देखिए इसके द्वारा काम किया जा रहा है, तो बाय हिम। हिम क्या हुआ, यहाँ डोअर हुआ, इसको एजेंट कहते हैं, जिसके द्वारा काम होता है। इसके पहले क्या लगा, बाई लगा। अगर एजेंट नहीं रहता, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ ये खत्म हो जाता है, आई एम हेल्प बस। अगर आपको लगता, पता ही नहीं चलता कि किसके द्वारा हेल्प किया जाता है, तो नहीं लगता। लेकिन जैसे डोअर आप देते हैं, एजेंट देते हैं, तो 90% से ऊपर सेंटेंसेस में हमेशा आप बाई का ही यूज करते हैं, ये श्योर है। इसमें फॉर मेजरमेंट रेट वेट, ये सब को दिखाना चाहेंगे तो इसमें भी बाई का प्रयोग होता है। आई हायर्ड अ कार बाय द डे, बाय द डे का मतलब क्या है यार, दिन के हिसाब से। मतलब एक दिन अगर मैं हायर किया तो इतना पैसा लगता है, 2 दिन रखेंगे तो 2 दिन, जितना दिन हम रखेंगे उतना हिसाब से पैसा लगेगा। तो इस तरह से दिखा सकते हैं। अब जैसे मान लिया कि कोई सामान आप खरीदते हैं, है ना, राइस सेल्स बाय अ किलो, किलो के हिसाब से आप जब बात करते हैं, ठीक है, या बाई कुछ भी मान लिया देना है आपको, जैसे सपोज 40 रुपीज आप किलो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए डायरेक्ट तो लिख सकते थे के हिसाब से, किलो के हिसाब से भी लिख सकते हैं, या फिर बाई 40 रुपीज अ किलो, मतलब 1 किलो का दाम 40 रुपया होता है। तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं। अब हम देखते हैं जैसे नियरनेस, नियरनेस को डिनोट करने के लिए, जैसे टू डिनोट नियरनेस, जब नजदीकी दिखाने की बात आती है ना,
तो उसमें भी आप बाई का यूज कर सकते हैं। अब जैसे कह दें आप, मान लिया कि देयर इज एन ओल्ड टेम्पल, यहाँ तक तो समझ रहे हैं। देयर इज एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराना मंदिर है, कहाँ? तो बाय माई हाउस, मेरे घर के नजदीक, इस तरह से दिखा सकते हैं। अब आता है जैसे इन अकॉर्डेंस विथ की बात करते हैं। इन अकॉर्डेंस विथ, के अनुसार, तो जब के अनुसार भी कहना चाहते हैं ना तो उसमें भी बाई लगा देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, तुम्हारे घड़ी के अनुसार क्या समय हो रहा है, इसमें आप बाई का प्रयोग कर देते हैं। इन द सेंस ऑफ थ्रू, थ्रू का मतलब क्या होता है? से होकर या के माध्यम से, तो उसमें एग्जाम्पल और देखें। आई गो बाई द गांधी मैदान एवरी इवनिंग, मैं प्रत्येक शाम गांधी मैदान से होकर गुजरता हूँ। यहाँ पर थ्रू का सेंस है से होकर, तो उसमें भी आप बाई का यूज कर लेते हैं। अब जैसे बहुत सारा रिजल्ट दिखाने के लिए हम करते हैं, मान लिया किसी को रिजल्ट दिखाना सपोज, ठीक है, तो रिजल्ट दिखाने में भी अक्सर आप ऐसा करते हैं, टू शो रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब क्या? जैसे मान लिया कि मैं कुछ प्राप्त किया सपोज, जैसे कह सकते हैं आई गॉट दिस प्राइज बाई, जैसे कहते हैं ना हार्ड वर्क, आपने हार्ड वर्क किया, पाया है कोई चीज, हार्ड वर्क, तो ऐसे जगह में बाई का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे कुछ कुछ फ्रेजल यूज भी होता है ना, तो कुछ फ्रेज वर्ड के साथ भी देख सकते हैं। विथ सम फ्रेजेस, अक्सर बाई के साथ बहुत सारा फ्रेज, जैसे आप कहते हैं बाई चांस, संयोग बस, इस तरह से यूज करते हैं। या फिर आप कहते हैं बाई फार, ये भी ठीक है। बाई गॉड भी आप कहते हैं, बाई गॉड, ठीक है। बाई फोर्स भी कहते हैं, बाई फोर्स कर दीजिए, बाई गॉड तो कहीं दिए, बाई फोर्स भी कर, बाई मिस्टेक भी कहते, नहीं कहते ऐसा बाई मिस्टेक हो गया, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं किया। जब आप अपनी गलती को दिखाना चाहते हैं कि मैंने गलती किया लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया, तो आप कह देते हैं बाय मिस्टेक। हृदय से जैसे कहते हैं तो हो जाता है बाय हार्ट। और इस तरह का प्रीपोजिशन अक्सर फिक्स वर्ड है, सब फ्रेज में हमेशा फिक्स होता है, इसमें दूसरा कुछ आप नहीं लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि गो बाई यानी बाई के साथ बहुत तरह का सेंस यूज कर लेते हैं। और ऐसे जनरली क्या होता है, लोग जानता है कि बाई मीन्स द्वारा होता है, लेकिन केवल द्वारा नहीं होता है, वो तो कॉमन बोलचाल की भाषा में अक्सर लोग जानते हैं कि बाई मीन्स के द्वारा होता है, लेकिन सब जगह द्वारा तो नहीं होता है ना। इसलिए इतना तरह से आपको कम से कम जानना होगा, तो किसी प्रकार का अगर क्वेश्चन सामने आएगा तो मैं यकीन दिलाता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपसे गलती नहीं होगा यदि आप श्योर रहेंगे। ये सारे रूल्स को ढंग से 2-3 बार देखिए हमारे वीडियो को, और बार बार देखते देखते आपको कॉपी में अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं,
नहीं तो बार बार देखते देखते ही याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि जितना इजीएस्ट वे में हो आपको मैं बता दूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।